Hello everyone, I am back with another tutorial of the Scientific Studio. Okay, first of all, I welcome to all of you in my channel Pratik Sir Online. I hope you continuously watching my tutorials और कंप्यूटर और टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मैं आपको देता रहता हूँ और आपका नॉलेज अपडेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. ओके, और उसके लिए आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, यू जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन विथ बेल आइकॉन, जिससे मेरे ट्यूटोरियल्स आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे, अपडेट मिलता रहेगा. सो टुडेज मेन टॉपिक ऑफ द साइंटिफिक स्टूडियो इज द स्लाइड शो एनिमेशन. यानी कि स्लाइड शो, जैसे आप देखते हो कि प्रेजेंटेशन, आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो तो उसमें स्लाइड्स ऑटोमेटिक चलती है, वन बाय वन स्लाइड आती है. तो ऐसी ही इफेक्ट आपको यहाँ पे अगर देनी हो स्लाइड शो एनिमेशन के, आपने 3 4 5 या 10 इमेज ऐड कर ली और हर एक इमेज अपने आप कैसे आएगी, किस तरह से स्लाइड शो इफेक्ट के साथ हर इमेज अपने आप चेंज होगी, वही आपको हमको यहाँ पे सीखना है यहाँ पे. एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज देयर. आप उसको बहुत पसंद करोगे और प्रैक्टिकल करने की कोशिश जरूर कीजिए. इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो चीज आप पावर पॉइंट में रेडीमेड ले रहे हो आप खुद बना रहे हो अपने तरीके से. ओके, so now let's start the Scientific Studio and with slideshow effect. यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है. वी नीड टू ऐड एन इमेज फर्स्ट. और इमेज कैसे ऐड करना है मैंने आपको पहले भी मेरे ट्यूटोरियल में बताया हुआ है. टू वेज आर देयर टू ऐड एन इमेज इन ए साइंटिफिक स्टूडियो. वन, okay, with control I is the shortcut key of import, and another one is through caret and file menu. So now first we add an image. मैं यहाँ पे 3 इमेज ऐड करके आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा. You just click on the caret, open the file menu and then take import. यहाँ पे मैं इस तरह से आपको वन बाय वन जितनी भी इमेज ऐड करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं. मैं मान लो कि यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे ऐड करूंगा. ओके, सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर दिया. एंड नाउ हियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड वन अनदर इमेज. File, import, and now I am going to select one another image, and suppose this one I add this one plastic. Okay, anything you add that you decide. Now one more, import. मैं यहाँ पे 2 3 इमेज आपको ऐड करके जस्ट आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि किस तरह से वो वर्क करेगा. तो यहाँ पे मैंने 3 इमेज सेट कर लिए. यहाँ पे आपको 2 चीज सेट करनी है. 2 पैरामीटर के ऊपर आपको क्या ध्यान रखना है, वन इज द ब्लेंड मेथड पैरामीटर एंड द अनदर वन इज द अमाउंट पैरामीटर. ये 2 पैरामीटर के ऊपर ही हम काम करेंगे यहाँ पे. सबसे पहले हम ब्लेंड मेथड पैरामीटर की बात करते हैं. सो ब्लेंड मेथड पैरामीटर इज कॉमन इन ऑल द इमेजेस. तो यहाँ पे मैं तीनों के तीनों इमेज सिलेक्ट कर लिया हूँ. शिफ्ट की के साथ प्रेस करो, यू सिलेक्ट ऑल द लेयर्स. सब तीनों के तीनों इमेज मैंने ऐड कर ली. और उसकी आपको कौन से पैरामीटर में जाना है, ब्लेंड मेथड. बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द ब्लेंड मेथड पैरामीटर इज कंपोजिट, जिसको हमको बदल कर रखना है यहाँ पे स्ट्रेट. ध्यान से सुनिए, स्ट्रेट. यहाँ पे हमको ब्लेंड मेथड पैरामीटर जो कंपोजिट है यहाँ पे उसको चेंज करके हमको सेट करना है स्ट्रेट. तो मैं यहाँ पे तीनों इमेज सिलेक्ट कर लिए. दैट मीन्स दिस ब्लेंड मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑल द इमेजेस. तीनों इमेजेस के ऊपर वो इंप्लीमेंट हो गया ना. भी तीनों इमेज की ब्लेंड मेथड पैरामीटर्स चेंज हो गई है एंड नाउ द ब्लेंड मेथड इज स्ट्रेट. So one task is over, one job is over. Now the second thing we need to set the amount parameter, and that is the most important part. यहाँ पे आपको कोई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है कि चलो एनिमेशन एडिटिंग मोड ऑन करने की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको ये पैरामीटर सेट करने हैं, आपका एनिमेशन रेडी हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं तीनों इमेज के ऊपर एक साथ इंप्लीमेंट नहीं कर सकता. मैं यहाँ पे एग्जांपल में 3 इमेज ले रहा हूँ. आपको जितनी इमेज डालनी है आप डाल सकते हैं. अमाउंट पैरामीटर आपको वन बाय वन सेपरेटली ही सेट करना पड़ेगा. सो नाउ हाउ टू सेट इट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दैट, बी विथ मी. मैं आपको पूरा गाइड कर रहा हूँ जिससे ये एनिमेशन एकदम इजी हो जाएगा. नाउ लेट वी सी. फर्स्ट आई चूज द फर्स्ट इमेज. यहाँ पे मैंने फर्स्ट इमेज सेट की हुई है, सिलेक्ट की हुई है. उसकी अमाउंट पैरामीटर यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रही है, अमाउंट पैरामीटर. नाउ वी डोंट वांट अमाउंट पैरामीटर, वी नीड सम मोर ऑप्शंस ऑफ अमाउंट पैरामीटर. हमको अमाउंट के और ऑप्शंस चाहिए और उसके लिए हमको ये अमाउंट पैरामीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम स्वैप में. आई रिपीट, हियर वी नीड टू कन्वर्ट अमाउंट पैरामीटर इनटू टाइम स्वैप. कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू जस्ट राइट क्लिक ऑन द अमाउंट पैरामीटर, देन टेक कन्वर्ट एंड फ्रॉम कन्वर्ट यू टेक टाइम स्वैप. फ्रॉम कन्वर्ट यू टेक टाइम स्वैप. नाउ आई एम जस्ट टेकिंग दैट. जैसे ही आप टाइम स्वैप लोगे तो अमाउंट में यहाँ पे आगे थोड़ा सा ट्राइंगल आ जाएगा एंड यू गेट 4 मोर ऑप्शन. यू क्लिक ऑन दैट ट्राइंगल. आप देखोगे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, बिफोर, आफ्टर,
time and length. How many options we get inside the time swap? 4. Before, after, time and length. So now I explain what is the role of all these 4 options. So सबसे पहले तो before और after क्या है? Before and after both are used to decide the visibility. One means fully visible and 0 means invisible. यानी कि अगर आपको इमेज दिखानी है तो 1 रखना है, नहीं दिखानी है तो 0. एक्चुअल यूज ऑफ द अमाउंट पैरामीटर इज दिस ओनली. अमाउंट पैरामीटर का मेन यूज यही है कि आपको सेट डिसाइड करना है क्या विजिबिलिटी कितनी रखनी है आपको इमेज की, कितने एरिया में कैसी इमेज आपको दिखनी चाहिए. ठीक है, और वही हम सेट करने जा रहे हैं क्योंकि स्लाइड शो में क्या होने वाला है कि कुछ समय के बाद वो फर्स्ट इमेज चली जाएगी, ऑटोमेटिक सेकंड इमेज आ जाएगी, लाइक दैट सेकंड इमेज चली जाएगी, थर्ड इमेज आ जाएगी. सो दिस इज योर स्लाइड शो इमेज. और यहाँ पे आपको विजिबिलिटी और इनविजिबल, विजिबल और इनविजिबल वही करना है मगर प्रॉपर इफेक्ट के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ. ओके, once again I just remind you, don't forget to subscribe my channel. You just like this video in the YouTube में इसको like करना है. Post a comment about the performance of this tutorial. What you think about this tutorial, what you think about the scientific, कोई डाउट है वो भी आप YouTube में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं. ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन विद अ बेल आइकॉन टू गेट मोर एंड मोर टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड वीडियोस. सो नाउ गो अहेड. तो बिफोर मतलब जो टाइम मैं यहाँ पे सेट करूंगा उससे पहले आपको क्या करना है, तो भाई नेचुरली है उसके पहले तक वो इमेज होनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर. तो बिफोर में मैं 1 रखूंगा यानी कि विजिबिलिटी ऑन रखूंगा यानी कि वो इमेज दिखेगी. आफ्टर में यहाँ पे 1 की जगह पे आपको करना है 0. आफ्टर में क्या करना है आपको 1 की जगह पे 0 करना है. ओके, बिफोर 1, आफ्टर, क्योंकि मेरा टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया तो उसके बाद मेरी इमेज इनविजिबल हो जानी चाहिए, हाइड हो जानी चाहिए, दिखनी बंद हो जानी चाहिए, जो भी आप बोलो. ठीक है, सपोज मैंने डिसाइड किया कि ये स्लाइड को मुझे 5 सेकंड तक स्क्रीन पे रखना है. सो आफ्टर 5 सेकंड आई वांट टू हाइड दिस इमेज. तो मैंने आफ्टर में मैंने क्या रखा, इनविजिबल कर दिया यानी कि 0 सेट कर दिया. बिफोर में उसको 1 रखना है, आफ्टर में उसको 0 रखना है. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज टाइम. टाइम मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि ये पर्टिकुलर इमेज जो मैंने सिलेक्ट की हुई है फर्स्ट इमेज, वो पर्टिकुलर इमेज कितनी सेकंड तक मुझे स्क्रीन के ऊपर विजिबल चाहिए. ओके, दैट ओवरऑल टाइम आपको यहाँ पे डिसाइड करना है. तो यहाँ पे फ्रेम का नाम दिया है यानी कि, तो यहाँ पे फ्रेम सपोज दी है तो 24 फ्रेम से मैं स्टार्ट करता हूँ. आई वांट दिस इमेज अप टू 24 फ्रेम. और मुझे ये लेंथ क्या कहता है यानी कि कितनी सेकंड के अंतराल में ट्रांजिशन इफेक्ट होगा. ट्रांजिशन इफेक्ट आपको पता है यानी कि विजिबल से इनविजिबल साइड जाने के लिए कितने कितने सेकंड का ड्यूरेशन है. टोटल मैंने 24 फ्रेम रखी है तो मुझे कितनी कितनी फ्रेम में मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है कि भाई मेरी जो इमेज है वो जो दिख रही है उससे धीरे 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 अदृश्य हो जाए या तो इनविजिबल हो जाए. तो यहाँ पे मैं कोई भी आप डिसाइड कर सकते हो. सपोज मैंने यहाँ पे डिसाइड करी 10 फ्रेम. तो हर 10 फ्रेम के बाद धीरे 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 इनविजिबल की तरफ जाता रहेगा. जैसे ही 24 फ्रेम होगी वो इनविजिबल हो जाएगा. तो दैट आपको डिसाइड करना है या तो मैं 5 फ्रेम या तो 6 फ्रेम या तो 4 फ्रेम, इस तरह से मतलब 4 ले रहा हूँ मैं, इतनी तो कम नहीं लूंगा, 8 ले रहा हूँ. चलो ठीक है, तो लेंथ रखी मैंने 8 फ्रेम यानी कि हर 8 फ्रेम के बाद धीरे 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 वो इनविजिबल की तरफ जाता जाएगा. तो ये मैंने सेट किया है फर्स्ट इमेज के लिए. ओके, फर्स्ट इमेज मेरी 5 सेकंड तक स्क्रीन पे है. ओके, यानी कि 24 फ्रेम तक फर्स्ट इमेज मेरी है. नाउ 24 फ्रेम के बाद वो इमेज इनविजिबल हो जाएगी, आफ्टर हो जाएगा इसलिए. नाउ सेकंड इमेज सिलेक्ट कर रहा हूं. अगेन यू फॉलो द सेम स्टेप. राइट क्लिक ऑन द अमाउंट पैरामीटर, टेक कन्वर्ट, और फ्रॉम कन्वर्ट में से आपको लेना है टाइम स्वेप. ठीक है, टाइम स्वेप लेते ही आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे. ट्राइंगल के ऊपर क्लिक करो, यू गेट 4 ऑप्शन. बिफोर में 1 सेट करना है, आफ्टर में हमको सेट करना है 0, और टाइम में मैंने फर्स्ट फ्रेम को 24th फ्रेम तक रखा था तो अभी नेक्स्ट फ्रेम को मैं रखूंगा 48th फ्रेम के लिए. ठीक है, क्योंकि 5 सेकंड मतलब 48 तक रखा है, 24 तक रखा है तो दूसरा है 48 आ जाएगा अपने आप. और लेंथ हमको डिसाइड करना 8 रखा है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 14 फ्रेम का, जो भी आपको रखनी हो जिससे आपको ट्रांजिशन इफेक्ट चाहिए. ठीक है, इफ यू हैव ओल्डर वर्जन तो यहाँ पे सेकंड में दिखाएगा तो ज्यादा अच्छा है, सेकंड में दिखाता है. तो नाउ आई चूज द थर्ड. ठीक है, थर्ड इमेज. नाउ अगेन राइट क्लिक ऑन द अमाउंट, कन्वर्ट, टाइम स्वैप. ठीक है,
और उसमें क्लिक ऑन द ट्राइंगल बिफोर 1, आफ्टर क्या सेट करना है हमको 0 सेट करना है यहाँ पे। ओके, और टाइम जो है 48 की जगह पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 72 सपोज, ठीक है। और यहाँ पे मैं वही ले रहा हूँ सपोज 8 फ्रेम का या तो 10 फ्रेम का, 14 फ्रेम ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया बिफोर आफ्टर टाइम एंड लेंथ। नाउ वी जस्ट वांट टू सी द प्रीव्यू, क्लिक ऑन द फाइल कैरेट फाइल एंड प्रीव्यू। नाउ क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड क्लिक ऑन प्ले बटन। नाउ यू सी हियर, देखो कितनी स्पीड में फ्रेम चेंज हो गई, तीनों के तीनों फ्रेम, क्योंकि मैंने फ्रेम कम रखी थी, क्योंकि 72 में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि विद इन 2 सेकंड तीनों के तीनों इमेज आ जाएगी। अगेन आई क्लिक ऑन कैरेट फाइल प्रीव्यू। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ एंड टाइम जो है वो थोड़ा कम कर देता हूँ, 92 फ्रेम तक का ही कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादा फ्रेम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। 92 फ्रेम, ओके। प्रीव्यू, प्ले बटन प्रेस करो, ये फर्स्ट इमेज बाय डिफॉल्ट दिख रही है। हर 8 सेकंड पे वो 8 फ्रेम के हर 8 फ्रेम पे वो चेंज हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के तीनों आ गई, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो यहाँ पे 90 फ्रेम तीनों इमेज खत्म हो गई, इसलिए उसने क्लोज कर दिया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो टाइमिंग, आप देखो मैं प्ले कर रहा हूँ वापस पहले से, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गया। फर्स्ट तो बाय डिफॉल्ट दिख रही है, ठीक है। जैसे ही 24 फ्रेम हो गई वो गायब हो जाएगी, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, क्लियर इमीडिएटली। So this is your slideshow effect, very easy. Here you just focus only in the two parameters straight, यानी कि एक तो blend method parameter सेट करना है आपको, जिसको आपको सेट composite बदल कर क्या रखना है, straight रखना है। वो blend method parameter चूज करके उसमें composite की जगह पे straight ले लो, तो सभी की सभी इमेज की एक साथ blend method चेंज हो जाएगी और straight हो जाएगी। नेक्स्ट पैरामीटर इज द अमाउंट पैरामीटर, वो आपको इंडिविजुअल सेट करना है। उसके लिए फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द अमाउंट पैरामीटर इनटू टाइम स्टेप, उसके लिए अमाउंट के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर कन्वर्ट में से टाइम स्टेप। जैसे ही टाइम स्टेप लोगे अमाउंट पैरामीटर के आगे एक छोटा सा ट्राइंगल आ जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यू गेट 4 ऑप्शंस, बिफोर आफ्टर टाइम एंड लेंथ। बिफोर में 1 सेट करना है, आफ्टर में 0 सेट करना है क्योंकि इनविजिबल रखना है। देन टाइम में हमको डिसाइड ये करना है कि कितनी फ्रेम्स तक या तो कितनी सेकंड तक आपको ये पर्टिकुलर इमेज स्क्रीन के ऊपर चाहिए। और लेंथ में हमको ये डिसाइड करना है कि 5 सेकंड सपोज अगर मैंने एक इमेज रखी है तो 5 सेकंड में इनविजिबल होने के लिए कितने कितने सेकंड्स का इंटरवल चाहिए, तो कितने कितने फ्रेम का इंटरवल चाहिए, तो वो डिसाइड करना है लेंथ के अंदर। सो हियर आई एक्सप्लेन दिस स्लाइड शो इफेक्ट इन अ मोर डिटेल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन वेरी इजीली, बहुत आसान है। Don't forget to give a self test of this tutorial and I want your practical in the Telegram group. Don't forget to like this tutorial, post a comment in a YouTube, okay, and enjoy a SignFix Studio and enjoy all these kind of animations. Thank you and have a nice day.